ते शुभ संध्या कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर 2022 जो मैंने प्रिपरेशन करुँच तो से गोटे खुशी खबर रही है जहाँ हूँ नॉर्मलाइजेशन विषय किंतु यही जो नियमटी रही संस्कृत हिंदी एवं क्रीड़ा क्रीड़ा अर्थ जो पीटी शिक्षक मैंने रहिले एवं ता सहित तेलुगु भाषा शिक्षक मान लागू हेब नहीं तो कहीं लागू हेब नहीं यही विषय डिस्कसन करवा कौन एक्चुअली प्रक्रियाटा रही जाना सब विषय पूरापूरी वर्तमान समय डिटेल रे बुझा तो देखिए वर्तमान समय जो सरकार तरफ नोटिस आसाला देखिपे बहुत पुराना नोटिस बहुत जन विषय जानी थे डिटेल मुझे कहूनी 22 तारीख नोटिस आसाला जो थी कि मेंशन करा कि नॉर्मलाइजेशन कहीं नॉर्मलाइजेशन विषय उठी ना गत वर्ष जो आर्ट्स पिला और साइंस पिला अलग अलग बैच एग्जाम होता एवं एग्जाम हेबा परे विभिन्न बैच पिला माने कहते जे एग्जाम क्वेश्चन हार्ड थिला गोटे गोटे बैच रे एवं अन्य बैच रे क्वेश्चन गुड इजी थिला तो एणु कौन कर नॉर्मलाइजेशन करा जाऊ किंतु सरकार से नॉर्मलाइजेशन करि नथिले कहीं ना से पूर्व ये विषय घोषणा करि नथिले नॉर्मलाइजेशन करिया पूर्व सरकार को घोषणा करिया पड़े जे एथर एग्जाम रे नॉर्मलाइजेशन करा जिवो कि नाही तो जेहेतु से दृष्टि से जिन से पूर्व कही नथिले तेणु नॉर्मलाइजेशन करि नथिले बहुत जन वर्तमान समय तो चाकरी पाई सारे तो वर्तमान समय यही वर्ष सरकार माने परीक्षा पूर्व घोषणा कले जे नॉर्मलाइजेशन करिया बोलिकी केउ मानक पई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रही तो देखंतु नॉर्मलाइजेशन से कही 23/12 जो नोटिस आसाला से नोटिस अनुसार मल्टीपल बैचेस अर्थात जो मानकर दुई तीनोटी बैच रे एग्जाम होची जेपरिक आप कहीपर पीसीएम हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जो पार्ट रही कि सीबीजेड हो केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी से जो बैच रही से भाव में अन्य जो बैच गुड़िक रहा आर्ट्स से 3 ରୁ 4 बैच होची साइंस 3 ରୁ 4 बैच होची तो से कौन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हेबो तो विभिन्न समय बहु जन नॉर्मलाइजेशन संस्कृत हिंदी पिला लागू हो कहते कि कौन प्रकृत व्यवसाय प्रथम जानी दिंतु तो ये देखो कौन सी जगह लिखा जाए सिंगल बैच नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चालू रही बोलिकी तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आनिबार कारण कौन रही सामान्य रूप से थोड़े जानी दिंतु धरी नियंतु 3टा बैच रे हूँ 3टा बैच रही गोटे 1 नंबर बैच 2 नंबर बैच 3 नंबर बैच तो 1 नंबर बैच रे पिला मानकर क्वेश्चन बहुत हार्ड थिला तो सेकंड बैच रे क्वेश्चन टिके कौन थिला नॉर्मल थिला एवं थर्ड रे पूरा नॉर्मल थिला पूरा सहज थिला तो सरकार कौन करेंगे 3 जन जाक समान रूप से मूल्यांकन हो बोली चिंता करके से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करिथांती किंतु जो भली क्षेत्र कौन होता है गोटे बैच रे एग्जाम होते से नॉर्मलाइजेशन आवश्यकता रही न थाए देखि पारथु एठी नोटिस रे ताहा ही मेंशन करा जायछि जे एवं परवर्ती समय देखा ये नॉर्मलाइजेशन किपरि करेंगे से विषय को मध्य से सरकार तरफ ये घोषणा कर दि जाइए तो ठीक से भाई धरतु जदि गोटे सामान विषय रे धरतु संस्कृत ये कौन होना दुईटी पिला 87 मार्क 2 जन रखी तो यही समय रैंक बाहर करने समय बहुत प्रोब्लेम हम तो यही क्षेत्र सरकार कौन करती ना 2 जन पिला 87 रही क्षेत्र सरकार कौन करेंगे ना नॉर्मलाइजेशन तो करें कहीं गोटे बैच एग्जाम होता है नॉर्मलाइजेशन हबार प्रश्न ही उठुनी तो यही क्षेत्र कौन करते फास्ट डेट ऑफ बर्थ को देखते गत वर्ष मध्य डेट ऑफ बर्थ को देखी परवर्ती समय पे जो फास्ट डेट ऑफ बर्थ से देते तो कई ना मल्टीपल चॉइस बैचेस जो रही आमर कहीपर पीसीएम सीबीजेड और आर्ट्स कैटेगोरी पिला नियम लागू होगा एवं ता सहित आर्ट्स पिला यार फायदा नहीं पारे जदि समान नंबर रोचे ताले सरकार कौन करेंगे ना डेट ऑफ बर्थ देखिए मनकर धरी नियंतु दुईटी पिला अच्छा जनकर डेट ऑफ बर्थ हूँ 97 एवं अन्य जनकर रही 98 तो यही क्षेत्र कौन कर 97 माने उभय पिलांकर मार्क केते रही ना यार 87 रही यार 87 रही तो गत वर्ष कौन करते ना 97 पिला को फास्ट प्रेफरेंस देते पर वर्ष में 98 पिला को निया तो जदि ये क्षेत्र में 5-6 जन रही समस्त कौन कराब ना डेट ऑफ बर्थ भी देखा यही भाव में गत वर्ष नहीं थे कि ए वर्ष कौन करते डेट ऑफ बर्थ को देखिपारती कहीं विषय तो मेंशन करना ठीक रूप से सहित सब्जेक्ट स्कोर को देखिपारती ये आसवे सब्जेक्ट स्कोर धरी नियंतु संस्कृत रही 150 मार्क जो पेपर रहा से 150 मार्क पेपर कौन होती ना गोटे पिला 100 रु रखी 70 पेपर 1 रे पेपर 2 रे पेपर 1 रे 50 रखी 30 तो टोटाल तार होगा 100 ये से आ गोटे पिला कौन कर सामान रूप से 100 रखी कि से कौन कर पेपर 1 पेपर 2 रे 80 रखीदेला और पेपर 1 रे 20 रखिला तो फास्ट प्रिफरेंस क्या मिल ना ये पेपर 2 रे सब्जेक्ट जी भल स्कोर कर मिल तो ये गोटे प्रक्रिया रही पारे कि
एटेन माने गोटे पिला केतेटा एटेन करछि ताको मते देखि पारंती किंतु एई भली क्षेत्र रे बहुत कम धरि थांती कहिना गोटे पिला केते को पार्ट एटेन करछि ताहा जानिबाटा एवं धरिबाटा बहुत सरकार पे डिफिकल्ट हेते तो भिन्न भिन्न विषय रही किंतु प्रायतः डेट ऑफ बर्थ को देखि थांती अन्यथा सब्जेक्ट स्कोर को ही देखिबे तो क्यों मानक पे लागू हे ना समस्त लागू हे जमीक धरतु हिंदी संस्कृत पीटी तेलुगु यही भाषाभाषी विद्यार्थी तो यहाँ निश्चित रूप से लागू हे ता सहित कौन रोचे ना धरी नि साइंस एवं आर्ट्स यही कैटेगोरी मध्य जब कई पिला रही से कौन सामान रूप से स्कोर आसे फास्ट कौन हम ना डेट ऑफ बर्थ को देखिपारती अन्य डेट ऑफ बर्थ को न देखुंती से क्षेत्र में कौन करती ना सब्जेक्ट स्कोर को देखती तो आशा करिडियो आपने पूरापूरी विषय बुझीपारे रही नॉर्मलाइजेशन रहा आवश्यक अच्छी ना ना कौन फायदा रोटे जिन आपने मन रखु जे ये बहुत जन मत फोन करके कहले जे एटेन केतटा करवा ठीक रहिबो केतटी एटेन करवा ठीक रहिबो ना हमको धरि नियंतु 150 क्वेश्चन रही है 150 क्वेश्चन कौन अच्छी ना मानू तो सब प्रश्न उत्तर आसुनी तो धरि नियो 100टा क्वेश्चन आसी 50टा क्वेश्चन उत्तर आम भी से लिखि पारिबो कि ना से भूल बिल्कुल करंतुनी 50 टा हो पारे आपनकर 10-12टी ठीक हो पारे किंतु जो माइनस मार्किंग रहिबो ता बहुत कौन रहिबो ना समस्या युक्त हो पारिबो तो एणु भाभी चिंती अटेंड करनु जेतेटा आसी सेति अटेंड करनु फास्ट एवं ताहापर जोगुड़ा को आपण सियोर रोचंदी हाँ यहाँ हो पारे 50% जो गुड़ा रोचंती सेगुड़ा को अटेंड करंतु जोगुड़ार आंसर बिल्कुल जानि नांती सेगुड़ा अटेंड ही करंतुनी अटेंड करिदार कोन होची ना माइनस मार्किंग हो जाउची बहुत जन कोन करंती ना एभली सीएचटी एग्जाम गुडी करे माइनस मार्किंग द्वारा कोन हिथांती ना पछुको चल जाइथांती एभली किछ दिन तले मते जने मते फोन करी मते पचार एक्चुअली मु कोन करिबा ठीक रहइबो सब प्रश्नर उत्तर आम अटेंड करिबा केदर ठीक रहइबो धरि नंते गोटे सिंपल एग्जांपल आपन को दउची 150 क्वेश्चन रही 150 क्वेश्चन आप कौन कले ना ये आप अटेंड कर 150 रु 150 क्वेश्चन अटेंड करदे 50टा आपको भूल हो जाऊँगी तो 50टा क्वेश्चन भूल होगा आप के ना 12.5 मार्क ये आप कटिगला ताल आप रखिले के 87.5 ये मतलब गोटे फैक्ट रही पारे जिते से आपण रैंक आसे से समय गोटे फैक्ट रही पारे से अन्य जन कौन कला ना 100टी अटेंड कला 100 रु तार कौन से 10टी भूल हो जाए तो 10टी भूल होती माने केते ना 2.5 तो ये कौन है ना फास्ट प्रेफरेंस क्या मिले 100 वाला को मिले कहीं 100 वाला को मिले ना सी कम अटेंड कर भल स्कोर कर तो ये क्षेत्र में पिला मिली है तो ये जिनसा मुझे ध्यान देवार अच्छी मे बी सरकार यही प्रक्रिया को लागू कर तो रैंक अनुसार बाहर करने तो आपन 87 रोचे तार 87 रोचे तो ये क्षेत्र में कौन हो ना जो मैंने कम अटेंड कर भल स्कोर कर मिलवार चांस रोचे এইভাবে नहीं आप अटेंड करते सब गुड़ाक भूल हो सब गुड़ाक ठीक हो जो गुड़िक पूरापूरी भरोसा अच्छे ये ठीक हे बोली से गुड़िक आप अटेंड करेंगे तो आशा कर आज भिडियो संपूर्ण विषय बुझीपार जब किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन लिखि दिंतु पुणी थे से विषय अन्य एक भिडियो डिस्कसन करवा रोचे पुणी थे मिसिबा धन्यवाद।